over here. The next concept, as we had seen for this one, okay, resistance is this way we denote, but that's fine. Let me keep this resistance aside. Okay, we need it, but not right now. So जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब यूज करेंगे, उसको साइड में छोड़ दिया. ओके, नाउ ऐसा है, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए. For every conductor, okay, there is another property which we introduced, and that is called conductance. Conductance is denoted by G. It's basically inverse of resistance. What it is? Inverse of resistance. And अगर मैं यहाँ पे 1 of R equal to rho into L by A की जगह पे लिखूंगा यहाँ पे, तो आपको ये मिलने वाला है 1 into rho A by L. G equal to आपको क्या मिला? 1 upon rho into A by L. जैसे G, जिसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं, इस इनवर्स ऑफ R, और G का यूनिट, ओके, जैसे R का यूनिट ओम था, तो G का यूनिट आएगा 1 अपॉन ओम, जिसको हम बोलेंगे मो. उल्टा लिखेंगे, उसका यूनिट क्या है? मो, MHO. कई जगह पे मो यूज करते, कई जगह पे सीमेंस यूज करते. ओके, एंड उसका सिंबल, ओम का सिंबल ऐसा है, 1 अपॉन ओम आएगा, तो उसको कर देते हैं उल्टा मोह. ये मोह का सिंबल है, या तो सीमेंस का सिंबल है. तो कंडक्टेंस इज मेजर्ड इन व्हाट? मोह या तो सीमेंस. कंडक्टेंस किसमें मेजर करते हैं? मोह या तो सीमेंस. बराबर है. कंटिन्यू करेंगे आगे. जैसे G इक्वल्स टू 1 अपॉन R, वैसे ही ओके एक आता है कप्पा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो. ओके, ये के नहीं है, ग्रीक लेटर कप्पा है. ओके, राइमिंग वर्ड है, पप्पा कप्पा. ओके, बराबर है कि नहीं? आज सुबह पढ़ा रहा था एक बेच में, सुबह नहीं दोपहर को, तो बाजू वाला बोलते देख कप्पा कप्पा, इसको ऐसे लिखते, के का डंडी ऐसे जाना चाहिए. ओके, पप्पा बनने की कोशिश कर रहा था उसके, के ऐसे लिखते. ओके, एनीवे दैट्स फाइन. तो तब मुझे याद है कप्पा और पप्पा ऐसा होता है, साथ में जाते हैं. ओके, एनीवे, तो जैसे पप्पा से डरते हो वैसे कप्पा से भी डरिए, क्योंकि बड़ी डिफिकल्ट चीज है ये. ओके, भैया काफी पुअर जोक हो गया. लेट्स कंटिन्यू. ओके, सी ओवर हियर, के इक्वल्स टू 1 अपॉन रे. इट्स नॉट के, इज कप्पा. कप्पा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो. इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, या तो बोले थे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. कप्पा को हम बोलेंगे कंडक्टिविटी. क्या बोलेंगे? या तो बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस. व्हाट डू वी कॉल इट? कंडक्टिविटी या तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस. इज दिस अंडरस्टूड? आर यू फॉलोइंग दिस? G इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू एल. सो G 1 अपॉन रो की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं? कप्पा इंटू A बाई एल. बराबर है कि नहीं? आर यू फॉलोइंग दिस? या तो फिर ओके कप्पा इक्वल्स टू G इंटू एल बाई ए. कप्पा का यूनिट आएगा, G को हम मेजर करते हैं मो के अंदर, और L बाई ए दोनों मीटर और मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, इसलिए मो मीटर इनवर्स. ये किसका यूनिट हुआ? कप्पा का. या तो फिर सीमेंस मीटर इनवर्स, या तो फिर सिंबल में लिखोगे. ओके, ओम से उल्टा होता है. इज इट समझ में आ रहा है? आर यू फॉलोइंग दिस? करेक्ट और नॉट? Okay, now till now we were talking about solid conductors. We know what is resistance, we know what is conductance. Now we want to find out similar thing for this kind of cell. अगर ये सेल है तो यहाँ पे आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. तो क्या ये जो इलेक्ट्रोलाइट विच इज वर्किंग एज कंडक्टर,
उसका भी रेजिस्टेंस या तो कंडक्टेंस या तो उसकी रेजिस्टिविटी या तो कंडक्टिविटी, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी रहेगी या नहीं रहेगी? रहती है। कैसे रहती है वो मैं समझा रहा हूं आपको। लेट अस अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। ओके, वो समझने के लिए मैं एक काम करता हूं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके अंदर इसका रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। दिस इज अ विस्टोन ब्रिज। विस्टोन ब्रिज ओके के अंदर 4 रेजिस्टेंस होते हैं एंड यहाँ पे एक मीटर भी होता है एंड एक्चुअली गैल्वेनोमीटर आई थिंक सो। एंड फिजिक्स में आपको बराबर पढ़ाया जाएगा, मैं काफ़ी सालों पहले पढ़ा था इसलिए मुझे याद नहीं है। इसके अंदर 4 रेजिस्टेंस में से ऐसे होता है R1 R2 R3 एंड R4। इसके अंदर आपको ओके 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होती है, दे आर नोन, एंड द फोर्थ वन is unknown. By using this gadget, you can find out the value of the fourth resistance. You can find out the value of the fourth resistance. बराबर है कि नहीं? And एक बार अगर आपको रेजिस्टेंस मिल जाता है, then obviously you can find out, okay, उसका कंडक्टेंस भी फाइंड कर सकते हो by using this formula, by 1 upon G. Correct or not? या G equals to 1 upon R. You can use it. Now, हमारा गोल क्या था? Okay, इसको जरा साइड में छोड़ देता हूँ, ये काफी मोटा है। अरे नहीं यार, ठीक है। ठीक है, एंड हमारा गोल ये था कि ऐसे अगर हमारे पास अगर एक सेल है, ये सेल का रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है। क्या करना है? ये सेल का रेजिस्टेंस। तो हम करने वाले क्या, जरा ध्यान से देखिए। ये विस्टोन ब्रिज में से ओके हमारे पास ये जो अननोन रेजिस्टेंस है वो हटा देंगे। ओके, ये सेल का थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन करेंगे। ओके, यहां से इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसको हट ओके हटा देंगे, हटा देंगे, हटा देंगे, हटा देंगे। ओके ओके, एंड यहां से 2 अच्छे वाले वायर ले लेंगे और यहां पे ज्वाइन कर देंगे। उससे होगा क्या, जब पहली बार हम ये वाला रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते थे, उसकी जगह पे अभी यहां पे ये सेल कितना रेजिस्टेंस दे रहा है उसकी वैल्यू मिलेगी आपको। अभी ये सेल कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इसका काम तो वही है रेजिस्टेंस फाइंड करने का। उसको कहां पता कि हमने सॉलिड लगाया इलेक्ट्रोलाइटिक लगाया, उसका तो काम एक ही है। क्या काम है? ओके, रेजिस्टेंस फाइंड करना। तो वो इसका रेजिस्टेंस फाइंड करके दे देगा। तो हमको क्या पता चला, ये सेल कितना रेजिस्टेंस दे रहा है। एक बार रेजिस्टेंस मिल गया तो कंडक्टेंस भी तो मिल जाएगा। यस और नो? उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस मिल गया। ओके, so we can find out the conductance of an electrolytic cell. After finding out its resistance, we need to find out a very, very important thing. Okay, let me explain you what we need to find out. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, एक्चुअली दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ओके, उसको हम बोलेंगे लेंथ एल। क्या बोलेंगे? एंड दूसरी और एक चीज फाइंड करेंगे, वो है ओके ये जो है ना, हमने प्लेट जो अंदर सबमर्ज्ड है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, कितनी सबमर्ज है वो, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करेंगे। व्हाट आर यू गोइंग टू फाइंड आउट इज क्रॉस सेक्शन एरिया। एक तो लेंथ फाइंड की, दूसरा क्या फाइंड किया? क्रॉस सेक्शन एरिया। एंड एल बाई ए को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं?
सेल कांस्टेंट, हर एक सेल का सेल कांस्टेंट फिक्स होता है, वो फाइंड करेंगे L/A, बिकॉज एक्चुअली जो आयंस फ्लो हो रहे हैं ना वो इसी के अंदर हो रहे हैं। आपका कंटेनर कितनी साइज का है डजंट मेक एनी डिफरेंस। जो रेजिस्टेंस हमने मेजर किया वो इतने एरिया का ही मेजर करेगा, यहां का ही मेजर करने वाला है वो, इतने का ही, ओके, पूरे सेल का नहीं। पूरे सेल का मेजर नहीं करा, इतने का नहीं करने वाला है वो, खाली कितने एरिया का करता है, इतने का ही करता है। आर यू फॉलोइंग? दैट्स व्हाई वी नीड दैट सेल कांस्टेंट, बिकॉज सेल कांस्टेंट हमको बताता है कि भाई कहां के फाइंड किया गया। आर यू फॉलोइंग मी? वो चीज देन वी हैड ऑल्सो लर्न दिस, ध्यान से देखो यहाँ पे बेटा, G इक्वल्स टू कप्पा इंटू A/L। आगे मैंने सिखाया सर, कहां सिखाया, ये रहा, कैन यू सी दिस, G इंटू, बराबर है कि नहीं, वो फॉर्मूला का मैं यूज करूंगा, और आई में यूज कप्पा इक्वल्स टू G इंटू L/A। आपको G की वैल्यू पता चल गई व्हीटस्टोन ब्रिज से, बिकॉज व्हीटस्टोन ब्रिज से R पता चला, R से क्या पता चला, G। L/A आप प्रैक्टिकली फाइंड कर सकते हो, सेल कांस्टेंट, G इंटू सेल कांस्टेंट, G पता है, सेल कांस्टेंट पता है, तो आप ये सेल का कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हो। करेक्ट हो ना? स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, वो भी फाइंड कर सकते हो, एंड उसकी वैल्यू अगर बहुत अच्छी है देन इट इज ए गुड कंडक्टर, अगर उसकी वैल्यू कम है, ओके, बहुत कम है तो बैड कंडक्टर, और दोनों के बीच में है तो सेमी कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोलाइट भी गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, सेमी कंडक्टर हो सकता है। करेक्ट और नॉट? और कैसे फाइंड करते हो मैंने सिखाया। इज दिस अंडरस्टूड?